हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी का। अगला देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। अगला देखिए, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? आईने अकबरी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द प्रयुक्त होता है किसमें? हॉकी में। अगला देखिए, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है किसको? पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कहलाता है कौन सा शहर? उदयपुर शहर। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी कहां पर? मुंबई में की गई थी वर्ष 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, 4 वेद होते हैं। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन जो वेद है ये है ऋग्वेद आपका। अगला देखिए, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? देखिए, किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है शिक्षा के रूप में? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। अगला देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। अगला देखिए, सन 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, सन 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। अगला देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी कौन? किरण बेदी। अगला देखिएगा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नृत्य वाले तो आप बिल्कुल ही रट लीजिए क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं नृत्यों से क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है। आगामी आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ध्यान रखिए। इस सेशन को जरूर फॉलो कीजिए जिन लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, और फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जानी है। तो आप सभी लोग तैयार रहें उस क्लास के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हम उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर लोग देखेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा? काफ़ी मेहनत लगती है नई सीरीज़ को स्टार्ट करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगला देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी ये थी श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाइना मैन शब्द
किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द प्रयुक्त होता है क्रिकेट में। अगला देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम जो पदार्थ है ये कौन सा है? ये है आपका हीरा। अगला देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट, इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। अगला देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर अवार्ड, इसका संबंध है किससे? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। पहला ऑस्कर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कितने बजे वो सीरीज आपको चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कितने बजे आपको चाहिए। अगला है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो देखिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का जो आदेश दिया था ये माइकल ओ डायर ने दिया था। और पटना का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने किया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। अगला देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका ध्यानचंद स्टेडियम पूछ लिया था आपका अपर पीसीएस प्रीलियम्स में। हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके पटियाला में स्थित है। इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिएगा। स्टेडियम हो गए, खेल संस्थान हो गए, इन चीज़ों को भी जरूर फॉलो कीजिए। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है सुबह 10 बजे। एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से फंसता ही है आपका एक सेशन से, तो डेली इस सेशन को फॉलो करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका। अगला देखिए, बांदीपुर आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप ये संबंधित है किस खेल से? हॉकी से। अगला देखिए, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर अभ्यारण्य ये है कर्नाटका में। अगला देखिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया था किसने? जेम्स वॉट ने। अगला देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए, अंग्रेजी राजभाषा किसकी है? नागालैंड की है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, जो ये आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है इनकी अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है हमारी स्टडी विद एम के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। रात को 8 बजे वाली जो सीरीज आपको मिलती है वो उत्तराखंड टॉप 20 MCQ के नाम से वो सीरीज बनी हुई है। इसके अलावा ये सीरीज भी आपको वन लाइनर वाली जो सीरीज है ये भी सीरीज बनी हुई है, तो सब सीरीज आप देख सकते हैं, स्पेशली जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा कम्युनिटी बॉक्स आप ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स होती हैं या आपके न्यू अपडेट्स होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो हर घंटे कोशिश करते हैं कि आपको एक क्वेश्चंस मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिटी बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं हम वहीं पर आपको अपडेट कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन तो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई नहीं जा सकती है, तो जब भी न्यू अपडेट्स आता है तो सीधे आपको कम्युनिटी बॉक्स में आपको बता दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो कम्युनिटी बॉक्स स्टडी विद एम का सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद एम को वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है?
संसार की बताना है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। ये है सिरिमाओ भंडार नाइके। सिरिमाओ भंडार नाइके ये कहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। देखिए हड़प्पा की जो सभ्यता है ना, ये किस युग से, काशी युग से संबंधित है। अगला देखिए दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म ये चलाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य जो होता है ये लाल प्रतीत होता है। अगला देखिएगा इंद्रधनुष कितने रंग का होता है। इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। अगला देखिए भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। अगला देखिएगा चेचक के टीके की खोज किसने की थी। देखिए चेचक का जो टीका था इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबिस के टीके की खोज किसने की। तो आपको रेबिस का टीका भी पता होना चाहिए, लुई पाश्चर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो दूध से दही बनाने में सहायक कौन सा जीवाणु होता है, ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस। अगला देखिए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखिएगा विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। अगला देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। देखिए हार्ट बीट्स जो है उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो खनिज है ये आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। अगला देखिए मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होता है। देखिए क्विनिन जो होता है ये किस पौधे से, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो कि मलेरिया की मेडिसिन है। अगला देखिएगा संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रफलेशिया। अगला देखिएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला देखिए संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी पक्षी है। अगला देखिए मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला देखिए अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं इनको काला दिखाई देता है बाहर का आकाश। अगला देखिए एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। अगला देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आपका राष्ट्रपति। ये सेशन आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस या आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेली सुबह 10 बजे इस सेशन को फॉलो जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए आपको ये सेशन कैसा लगता है। रात को 8 बजे भी आपको स्पेशल टॉप 20 एमसीक्यू वाली आपको एमसीक्यू वाली जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। वो क्लास आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। एक एक क्वेश्चंस के साथ आपको अलग अलग पॉइंट एंड फैक्ट्स भी बताए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए। तो फॉलो जरूर कीजिए इन क्लासेस को। अगला देखिए LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। तो LBW किस खेल से इसका संबंध है, क्रिकेट से। अगला देखिए वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो वायुमंडल की कौन सी परत है ये जो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। अगला देखिए सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बौद्ध सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म है ये कलिंग युद्ध के बाद ग्रहण किया था। अगला देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला देखिए सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। देखिए सालार जंग म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में है। अगला देखिए भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, ये सबसे लंबे समय तक भारत की मुख्यमंत्री के पद पर रही। अगला देखिए संसार की सबसे लंबी जो नदी है ये कौन सी नदी है, ये बताना है। संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला देखिएगा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये बराबर होते हैं, बराबर इनके टेम्परेचर होते हैं। अगला देखिए कांसा किसकी मिश्र धातु है, देखिए कांसा जो है ये टिन और तांबे की मिश्र धातु है। जरूर ध्यान रखिए मिश्र धातु वाले जो क्वेश्चन है ये भी आयोग द्वारा पूछे ही जाते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए दिलीप कप का संबंध किस खेल से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अगला देखिए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्यसभा में कितने 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद होता है 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्यसभा में। अगला देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए। अगला देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या स्थित है आपके सरयू नदी के किनारे। अगला देखिए जयपुर की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, जयपुर इसकी स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। अगला देखिएगा भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, वर्ष 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला देखिए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप इसका संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो देखिए वर्ष 1907 ईस्वी में शुरू किया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और ये किसे दिया गया था, ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। देखिए इब्न बतूता ये कहाँ का था, मोरक्को का था, मोरक्को का यात्री था जो कि भारत आया किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला देखिए भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे, अभिज्ञान शाकुंतलम इसके लेखक कौन थे, कालिदास थे। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। कई बार बताया है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की गई है कालिदास के द्वारा, तो जो लोग डेली सेशन फॉलो करते हैं उनको आ गया होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला देखिए श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, दिवसों को एकदम बाय हार्ट रट लीजिए, 1 मई को आपका श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये उड़ीसा राज्य का है, तो ओडिशी जो है ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है ये बना है किस नदी पर, सतलुज नदी पर। आप कमेंट करके बताइएगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है। अगला देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला देखिए राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, राष्ट्रपति चुनाव में वोट
किसके द्वारा डाला जाता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर जो थे ये हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी देशांतर रेखा। अगला देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है? तो चावल जो है ये भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है। नेक्स्ट है आपका, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका थल सेना जो दिवस है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर ये किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है कि माउंट आबू में जो स्थित दिलवाड़ा मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक भारत का पहला आम बजट वर्ष 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1952 में। किसके द्वारा? पी के शममुखम शेट्टी के द्वारा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्लीमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और वहां पर किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र होते हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। अगला देखिए, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो ये कौन थे? वी गिरी। अगला देखिएगा, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे डॉक्टर RK नारायणन। अगला देखिएगा, भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो देखिए, कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की हुई थी। अगला देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा था। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए? सबसे कम और तथा सबसे अधिक आयु, देखिए सबसे कम की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर है और सबसे ज्यादा अधिक उम्र तक R वेंकटमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? देखिए, द्वितीयक प्रदूषक कौन है? ओजोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है? बीकानेर नहर जो है ये किस नदी से? सतलुज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों में से
अंतर्राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत किस झील को, ऊटी झील को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी बहती है किस घाटी से? रिफ्ट घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अब स्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना ये किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखिए, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? काली मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अगला देखिए, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात में। अगला देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो पर्वतीय है मणिपुर राज्य का अधिकांश धरातल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो गोवा राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र जो जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? इसका राइट आंसर है आइसो हाइट। अगला देखिए, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के किस समय अंतराल के बराबर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? हिप्पारकस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं इस सेशन में। तो इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी रखे गए हैं, साथ ही साथ संविधान के क्वेश्चन और आपके हो गए भूगोल के क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चन, जियोग्राफी से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो हर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। 150 से लेकर 200 क्वेश्चन डेली इस सीरीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सुबह 10 बजे इस सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगती है। अगला देखिए, बेमेल कौन सा है बताना है। बेमेल देखिए, अहमदाबाद लौह इस्पात उद्योग ये बेमेल है। आप कमेंट करके बताइएगा कि लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ पर लोकेटेड है। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नदी घाटी परियोजना। अगला देखिए, अनार का उत्पादन निम्न में से किसका प्रथम स्थान है? अनार के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। अगला देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री स्थित है आपके अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है कपास की फसल को। अगला देखिए, आम, नीम, बड़, गूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिए, सबसे बढ़िया कारोबारी कोयला यानी कुकिंग कोल प्राप्त किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया से। झरिया किस राज्य में स्थित है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत समुद्री ऊर्जा नहीं है। अगला देखिएगा, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक लगती है? राजस्थान की जो सीमा है ये किस पड़ोसी राज्य से? मध्य प्रदेश राज्य से सर्वाधिक लगती है, सबसे अधिक लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी जो है ये किस नदी की? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज से आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल सीरीज़ मॉक सीरीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर मिल जाएगी। आपको टाइमिंग टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी बॉक्स पर भी टाइमिंग शेयर कर दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी टाइमिंग बताइएगा कितने बजे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों के वोट एक टाइमिंग में पड़ेंगे तो ज़्यादा लोग एक टाइम चॉइस कीजिएगा, तो उस टाइम पे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है मॉक सीरीज़ वो प्रोवाइड कराई जा रही है आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसके अलावा वो सीरीज़ आपके अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्लास को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आपके
फॉलो करने पे ही डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं तो उस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ फिर तो कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है उस क्लास को बनाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, उसके बाद उसको टाइप करने में, तो काफ़ी लोगों की मेहनत है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।